मैं मुख्तसर वक़्त में आप हजरात के सामने चंद मारूज़ात इस उन्वान पर रखना चाहता हूँ कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत है क्या। हम सब ख़त्म नबूवत के नारे लगाते हैं और अपने मनसब को हमें पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं और अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है। हज़रत मौलाना तकी अमीनी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौजू पर बहुत उम्दा जुमला इरशाद फरमाया। उन्होंने फरमाया कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत इंसानों की अक्ल व शऊर पर अल्लाह के एतमाद का नाम है। जब इंसानों की अक्ल व शऊर पर अल्लाह ताला को एतमाद हुआ, जो काम पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम किया करते थे वो काम जब नस्ल इंसानी के ज़िम्मे लग गए, जब अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला रोक कर अपने उस ऐलान जो अल्लाह ने तख्लीक़ आदम के वक़्त फरमाया था, उस ऐलान के ज़ुहूर का वक़्त आ गया, उस वक़्त नबूवत को रोका गया और एक और सिलसिले को शुरू किया गया। वो सिलसिला क्या है? अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने जब आदम को पैदा किया और तख्लीक़ की तो ये इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, मैं ज़मीन पर इंसानों को अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। औलाद आदम ये मेरे खलीफा होंगे ज़मीन पर। अब ये इंसान बतौर खलीफा ज़मीन पर आया है। नबूवत का सिलसिला अंबिया पहले अल्लाह की खिलाफत का हक़ अदा करते रहे, अंबिया कराम ज़मीन पर अल्लाह के नायब बनकर आते रहे, लेकिन एक दौर ऐसा आना चाहिए था जब अल्लाह के भेजे हुए अंबिया की बजाय अंबिया के तैयार करदा इंसान ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को संभाल लें, अल्लाह के चार्ज को संभाल लें, इस हुक्म को संभाल लें जिसके लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों के सामने ख़त्म नबूवत का या यूँ समझ लीजिए खिलाफत का ऐलान किया। अब इसका दौर कैसे शुरू होगा? अल्लाह ताला ने इंसानों को इस मकाम तक लाने के लिए कि ख़त्म नबूवत का ऐलान किया जाए, नबियों का सिलसिला रोक दिया जाए, इस मकाम तक लाने के लिए किन किन मराहिल से गुजारा, कितने इम्तिहानात से गुजारा। ये ख़त्म नबूवत का एज़ाज़ हमें ऐसे नहीं मिला, बल्कि इस एज़ाज़ तक गुज़रने के लिए इस उम्मत को जिन जांगसल वादियों से गुज़रना पड़ा, जिन हालात का सामना करना पड़ा, जिन इम्तिहानात से गुज़रने के बाद ख़त्म नबूवत का ऐलान हुआ है। आज मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत दरअसल इस उम्मत पर अल्लाह के एतमाद का नाम है, अल्लाह की तरफ से यकीन का नाम है कि अब ये उम्मत वो गलती नहीं करेगी, ये उम्मत वो काम नहीं करेगी जिन कामों की वजह से साबका अंबिया के जाने के बाद नए नबी की ज़रूरत महसूस हुआ करती थी। नए नबी के आने के साथ उम्मतों की इस्लाह की जाती थी। अब इस उम्मत में कोई ऐसा बिगाड़ नहीं आएगा, इस उम्मत में अब ऐसा कोई इंतशार नहीं आएगा, इनके अंदर ऐसी फिक्री कजरवी अब दोबारा नहीं आएगी कि उसके लिए दोबारा आसमान के दरवाजे खोलने पड़े, दोबारा सिलसिला वही को शुरू करना पड़े, दोबारा नबूवत का नकारा बजाना पड़े। अब ऐसा वक़्त क़यामत की सुबह तक आने वाला नहीं है। पहले उम्मतों को बार बार अंबिया कराम को आना पड़ता था, बार बार इंसानी काफिले की रहनुमाई करना पड़ती थी। वजह ये थी वो दौर दौरे नबूवत था, दौरे खिलाफत नहीं था। ये दौर दौरे खिलाफत है। नबूवत का सिलसिला मोहम्मद अरबी पे मुकम्मल हो चुका, वहाँ अंबिया संभाला करते थे और मेरे पैगम्बर ने इसकी वजाहत यूँ फरमाई, फरमाया कद कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी। पिछली उम्मतों की सियासत, पिछली उम्मतों की क़यादत उनके अंबिया किया करते थे। एक नबी के जाने के बाद दूसरा नबी कौम की लगाम संभाल लेता था। कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबी, एक नबी के बाद दूसरा नबी संभाल लेता था मामलात को। लेकिन फरमाया अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ए आका, जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा फिर इस कौम को कौन संभालेगा, इसके मामलात को कौन देखेगा, फिक्री कजरवियों से इन्हें कौन बचाएगा? फरमाया फसयकूनुल खुलफा फयक्सुरून, अब नबी नहीं, अब मेरे खुलफा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, वो इस उम्मत को संभाल के रखेंगे। अल्लाह के रसूल, इस उम्मत को जब ये एजाज दिया जा रहा है, नबूवत का सिलसिला खत्म किया जा रहा है, अल्लाह आखिर इतना एतमाद कैसे फरमा रहे हैं? पहले
पहली उम्मतों पे तो एतमाद नहीं हुआ। पहली उम्मतों का मामला तो यहाँ तक था कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी, उन्होंने मुसीबत के मौके पे भी अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की मदद को भूल गए। इस उम्मत में क्या खूबी है, अब उन खूबियों पे जरा नजर कीजिए। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के साथ जा रहे हैं, कौम के पीछे जब दुश्मन का लश्कर चढ़ आता है, अब कौम कहती है इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मेरा और तुम्हारा मुहाफ़िज़ रब है, ये नहीं कहा मुझे और तुम्हें हमारा रब राह दिखाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे राह दिखाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम को साथ शामिल नहीं किया। वजह यह थी वो कौम इस लायक नहीं थी कि अभी ये नबूवत के साथ खड़ी हो सके। ये कौम कदम कदम पे नबूवत के मामले में कुताही करने वाली, गफलत करने वाली थी। इसलिए मूसा ने कहा इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मुझे हिदायत देगा, मेरा रब मुझे राह दिखा देगा, इस दुश्मन के चक्कर से मेरा रब मुझे निकाल देगा। लेकिन यही मामला है, ऐसे ही दुश्मन सर पे चढ़ा हुआ है। रसूलुल्लाह के साथ उम्मत का एक सिद्दीक है जिसे अबू बकर सिद्दीक दुनिया कहती है, उम्मत की पहली ईंट है। जैसे खत्मे नबूवत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला नबूवत की आखिरी ईंट है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सिलसिला उम्मत की पहली ईंट है। कसरे नबूवत मुकम्मल होता है मोहम्मद अरबी की ईंट लगने से, कसरे उम्मत शुरू होता है अबू बकर सिद्दीक की ईंट लगने से। अब ये दो शख्सियात हैं और एक गार के अंदर मौजूद हैं, दुश्मन सर पे चढ़ आया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने गम का इजहार किया। फरमाया अल्लाह के रसूल, अगर इस दुश्मन ने अपने पांव की तरफ देखा तो आपको भी पहचान लेंगे, मुझे भी पहचान लेंगे। अल्लाह के रसूल आपको तकलीफ पहुंचा देंगे। अब मामला देखिए, मूसा की कौम ने यह नहीं कहा ए मूसा आपका भी नुकसान होगा, कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा हम पकड़े गए। इधर हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के रसूल आपका नुकसान ना हो जाए। उधर फिर मूसा ने भी वही कहा इन्ना माया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मुझे राह दिखा देगा। जब तुम अलग चलते हो तो फिर मेरा मामला भी मेरे साथ रब अलग ही करेगा। लेकिन इस उम्मत का सिद्दीक क्या कहता है, अल्लाह के रसूल आपको गम ना पहुंचे, आपको तकलीफ ना पहुंचे। मेरे पैगंबर ने फिर यह नहीं कहा मैं इन्ना माया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है, नहीं फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। जो मैयत अल्लाह की नबी को हासिल है वही मैयत अल्लाह की अबू बकर को हासिल है, वही मैयत इस उम्मत मुहम्मदिया को हासिल है। अब चूंकि नया नबी आना नहीं था, नए नबी की जरूरत नहीं थी, ये उम्मत इस इम्तिहान में कामयाब हुई है। अल्लाह ने मैयत का ऐलान किया है, मेरे पैगंबर की जुबान से ऐलान करवाया गया है कि अबू बकर को जब उम्मत की अल्लाह की मैयत हासिल है तो समझ लीजिए इस उम्मत को भी अल्लाह का साथ हासिल है। आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पे ऐलान खत्म नबूवत से पहले इस उम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, अकीदा खत्म नबूवत ये हमारी अक्ल पे अल्लाह के एतमाद का नाम है, हमारी दयानतदारी पे अल्लाह के एतमाद का नाम है, हमारी जुर्रत पे अल्लाह के एतमाद का नाम है, हमारी शुजाअत पे अल्लाह के एतमाद का नाम है। अब वो काम जो पिछली उम्मतें नहीं कर सकी वो काम ये उम्मत करेगी, करके दिखाएगी, दिखा रही है और सुबह क़यामत तक दिखाती रहेगी। वो काम क्या है? पहले नंबर पे इस उम्मत में ऐलान खत्म नबूवत से पहले इस उम्मत की अकल का टेस्ट होता है, इस उम्मत के शऊर का इम्तिहान होता है, इस उम्मत की फहम व फरासत का इम्तिहान लिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज बिन जबल को एक इलाके के अंदर काजी बनाकर भेजते हैं। बनाकर काजी भेजने से पहले अल्लाह के रसूल इम्तिहान लेते हैं। ये सियासत से ज्यादा मुश्किल सवालात हैं, सबसे ज्यादा मुगलक सवालात हैं, ऐसे सवालात जिनसे इंसान की अकल थर्रा जाए, इंसान खौफ से कांप उठे कि ये जवाब कौन देगा। अल्लाह के नबी हजरत मुआज से पूछते हैं बिमा तक़ज़िया मुआज इज़ा उरिज़ लकल क़ज़ा, ए मुआज तू फैसला कैसे करेगा जब तेरे सामने मसला पेश आ जाएगा। ये सवाल क्यों पैदा हुआ? जब नबी आने होते अल्लाह के रसूल ने ये बात क्यों पूछी? क्योंकि अल्लाह के रसूल को पता था अब मसले आएंगे, नबी नहीं आएंगे, सवालात पैदा होंगे, जवाब देने आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे। अब मामला इन्हीं ने हल करना है। मैं अपनी उम्मत की अकल को तो चेक कर लूं, क्या इस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि नबूवत रोक दी जाए, लगाम इनके हाथ में दे दी जाए, ज़मामे कार इनके हाथ में दे दी जाए। मेरे पैगंबर ने पूछा बिमा तक़ज़िया मुआज इज़ा उरिज़ लकल क़ज़ा, ए मुआज तू फैसला
कैसे करेगा जब तेरे सामने मुकद्दमा आएगा? उन्हें फरमाया भी किताबिल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। फरमाया इन लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तुझे मसला अल्लाह की किताब में न मिले फिर क्या करोगे? फरमाया भी सुन्नत रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत से फैसला करूंगा। मसला भी पूरा, जवाब भी पूरे। लेकिन मेरे पैगंबर को पता था अभी बात पूरी नहीं हुई। मेरे पैगंबर ने जो तीसरा सवाल किया, रब्बे काबा की कसम, यह सवाल पिछली उम्मतों से होता, एलानिया फेल थी। मोहम्मद अरबी की उम्मत को देखो, अल्लाह के रसूल क्या पूछते हैं? इल्लम तजिद फी किताबिल्लाहि वला फी सुन्नत रसूलिल्लाह, अगर तुझे मसला अल्लाह की किताब में भी ना मिला, मेरी सुन्नत में भी ना मिला, बिमा तकज़ीब, फिर फैसला कैसे करोगे? अब बताओ, हजरत अगर नबी आना होता, नए नबी की गुंजाइश होती, नए नबी का हमें इंतजार होता, हजरत मुआज कह देते अल्लाह के रसूल हम इंतजार कर लेंगे, नए नबी के आने में कितने दिन बाकी हैं, हम इंतजार कर लेंगे, नया नबी आएगा उससे पूछ लेंगे। लेकिन नहीं, हजरत मुआज ने अपनी छाती ठोक के कहा, और ये हजरत मुआज ने अपने सीने पे हाथ रख कर नहीं कहा, पूरी उम्मत की नुमाइंदगी करते हुए कहा। क्या कहा? अजतहिदु बिर्राई वला आलू, अल्लाह के रसूल मसला पेश आएगा, अगर कुरान में ना मिला, हदीस में ना मिला, मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, अपनी राय से मसले का हल निकालूंगा, मैं इसमें कोताही नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी के सामने हजरत मुआज ने यह जवाब देकर बता दिया, जिन कामों के लिए पहले नबी आते थे, इस उम्मत की अकल अब उन गुत्थियों को खुद सुलझाएगी, इस उम्मत का शऊर अब वो मंजिलें खुद तय करेगा। अल्लाह के रसूल ने थपकी देकर हजरत मुआज से कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़ रसूल रसूलिल्लाहि बिमा यर्ज़ा बिही रसूलु, अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मेरी राय उसके मुताबिक कर दी जो तेरे कासिद की राय। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये एक इम्तिहान से जब उम्मत पास हुई, इस एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान हुआ इनकी जुर्रत का, दूसरा इम्तिहान हुआ इनकी शुजाअत और बहादुरी का। क्या ये अल्लाह के लिए कट मरने का जज्बा रखते हैं? नबूवत को पहले रोक दिया जाए, नबियों का आना बंद कर दिया जाए, और जो उम्मत की रगों में अभी बुज़दिली का खून दौड़ रहा हो, यह उम्मत अभी तक हालात के सामने सरनगू होने वाली हो, फिर मसला कैसे हल होगा? मेरे पैगंबर ने इम्तिहान लिया, ग़ज़वा बदर का मौका है, अल्लाह के रसूल डायरेक्ट भी तो काफिला लेकर बदर में जा सकते थे। 313 का मुख्तसर काफिला पहले दाएं जाता है, एक साइड पे जाता है एक काफिले के लिए, फिर जाता है मैदान जंग में। जब वो काफिला वहां पहुंचा, उससे पहले अल्लाह के रसूल सहाबा से पूछते हैं, बताओ दुश्मन का लश्कर तो ज्यादा है, अब तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम लड़ोगे? क्या तुम मैदान में निकलोगे? क्या तुम अल्लाह के लिए जान देने के लिए तैयार हो? चूंकि अब नया नबी नहीं आना, यह तरबियत की आखिरी क्लास है, आखिरी उस्ताद और आखिरी शागिर्द हैं, उम्मत के आखिरी अफराद हैं। अब पूछ लिया जाए कि अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या तुम्हारा क्या इरादा है? हज़रात मक्का वालों ने, मुहाजिरीन ने तो साथ देना था, सो दिया। अल्लाह के रसूल ने अंसार की तरफ देखा, हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, और खड़े होकर बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगे, या रसूलल्लाह लसना का सहाबे मूसा, अल्लाह के रसूल हम मूसा के साथियों जैसे नहीं हैं जिन्होंने कहा था इज़हब फ़अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला, ए मूसा तू जाने तेरा रब जाने, तुम जाकर लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम यहाँ पर बैठे हैं। हज़रत मिक़दाद ने कहा, अल्लाह के रसूल हम वो नहीं हैं, बल्कि नुक़ातिलु बैना यदैका व मिन खल्फ़िक व अन यमीनिक व शमालिक, अल्लाह के रसूल आपके सामने से भी हम लड़ेंगे, पीछे से भी हम लड़ेंगे, दाएं से भी हम लड़ेंगे, बाएं से भी हम लड़ेंगे। जब उम्मतें अपने पैगंबरों के मिशन पे यूं जाने देने पे तैयार हो जाएं, तब नबूवत का रास्ता रोका जाता है, तब नबियों का आना रोका जाता है। क्या अब ये बंदे इस काबिल हैं कि अल्लाह की खिलाफत को लेकर चल सकते हैं? और फिर आप कहो वो तो सहाबी रसूल थे, वो तो सहाबी थे, वो इसलिए उन्होंने ये जुर्रत का इजहार किया, वो सहाबी थे इसलिए उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल कट मरेंगे। 711 ईस्वी में जब तारिक बिन ज़ियाद उंदलस के साहिल पे कश्तियां जला रहा था, ये उम्मत का वही तसलसल था, उम्मत की जुर्रत की वही तारीख थी जो हजरत तारिक बिन ज़ियाद दोहरा रहे थे, और कश्तियों को जलाकर अपनी कौम से कहा, अगर हम वो लोग हैं जो खुश्की में कश्तियां चला कर लड़ते हैं, तो पानियों में कश्तियां जला कर लड़ना भी हम जानते हैं। जब जिंदगी की एक हीरा बाकी हो, तीन सारी तरफ मौत हो, भागने का एक रास्ता हो, हम उस रास्ते को भी बंद करके लड़ते हैं ताकि पता चले हम मोहम्मद के नाम लेवा हैं, किसी मैदान में पीठ दिखाने वाले नहीं हैं। इसी बात पे तो तारिक बिन ज़ियाद के बारे में हजरत अल्लामा इकबाल मरहूम कहते हैं, तारिक चुबर कनारा उंदलस सफीना सोख गुफ्तन कारतूबे निगाह खिरदे खतास, जब
तारक ने उंदलस के साहिल पे कश्तियां जलाई। देखने वालों ने कहा तू खता कर रहा है। तारक ने जब ये कामला किया उन्होंने कहा दुरेम अज वतन बाज चूर सीम तरक सबब ज़रूए शरीयत कजारवास, हम वतन से दूर हैं, असबाब का तरक करना शरीयत में जायज नहीं है। तारक बरकनारा शमशीर बकुफ, हर मुल्क मास्त कबिल के खुदाए मास्त। सुन लो, हम दुनिया की हर खित्ता हर हिस्सा हमारा है कि हमारे रब का हिस्सा है। इसी वजह है हजरत मौलाना शमसुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने निकाते अफगानी में लिखा है, मुसलमान पूरी धरती पे किसी जगह पर भी इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इस धरती का हकीकी वारिस मुसलमान है, कोई और नहीं है। क्यों? हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम जमीन पे अल्लाह के खलीफा हैं। इसको एक अगर सादा मिसाल से समझना चाहिए, इस जमीन के हकीकी वारिस हम कैसे ठहरे? अकीदा खत्म नबूवत ने हमें इस जमीन का हकीकी वारिस बनाया है। वो इस तरह आप में से जो लोग खेती बाड़ी के उन्वानात को जानते हैं, जिम्मेदारे को जानते हैं, आप जानते हैं कि जो लोग हकीकी जिम्मेदार नहीं होते, जिनके पास जाती जमीन नहीं होती, वो जमीन के अंदर दरख्त नहीं लगाते, वो जमीन के अंदर अपनी फसल काश्त करते हैं और साल के बाद जमीन खाली कर देते हैं। लेकिन जमीनों पे दरख्त वो लगाता है जो जमीनों का मालिक हो। सबका सारे अंबिया में किसी नबी ने शजरकारी का हुक्म नहीं दिया, लेकिन मेरे पैगंबर क्या कह रहे हैं, मन गरस अगरसन गरसन और ज़रअ ज़रअन, जिसने जमीन के अंदर दरख्त लगाया। मेरे पैगंबर जमीन पे दरख्त लगाने का हमें क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अब जमीन के वारिस हम हैं, हम कोई यहाँ किराएदार मुजारे नहीं है जिन्होंने नए नबी के आने पे पिछली उम्मत से आगे चले जाना हो। ये जमीन हमारे पैगंबर की है, इसके वारिस हम हैं। जब वारिस हम हैं तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, मन गरस गरसन, जिसने जमीन में दरख्त लगाया, कान लहू अजरन फी यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन उसे अजर मिलेगा। मेरे पैगंबर ने ये क्यों कहा कि इस जमीन की हकीकी वारिस मेरी उम्मत आ चुकी है, ये जमीन के हकीकी वारिस है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अकीदा खत्म नबूवत ऐसे नहीं दिया गया, हमारी अकल का इम्तिहान लिया गया। हजरत मुआज बिन जबल कामयाब हुए, हमारी जुर्रत का इम्तिहान लिया गया। हजरत सहाबा में हजरत मिकदाद बिन असवद के जवाब ने हमें कामयाब कर दिया। मिसालें दूं तो 10 मिसालें, वक्त कम है, लेकिन मैं बात को इख्तिसार की तरफ ले जाते हुए मैं अर्ज करता हूँ, अब अगली बात को समझिए। इस उम्मत की दयानत का इम्तिहान लिया गया, इस उम्मत के अकीदे का। क्या ये अल्लाह के हुक्म के मामले में किसी की अकीदत ने ब्लैकमेल कर सकती है? किसी की अकीदत के सामने ये शरीयत का मसला छोड़ सकते हैं? हजरत सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल हुदैबिया में कहते हैं, ए अली, जहां पे मेरे नाम के साथ रसूलुल्लाह लिखा है इसे मिटा दो। हजरत अली मिटा देते, ये उम्मत फेल हो जाती। हजरत अली रसूलुल्लाह के नाम को खत्म कर देते। अल्लाह के नबी हुक्म देने वाले मौजूद हैं, सामने मौजूद हैं, लेकिन हजरत अली ने साफ जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मुझे अल्लाह की जात की कसम है, जो मेरे दिल में है वही मेरा हाथ लिखेगा, मैं ये नाम नहीं मिटाऊंगा। हजरत अली के एक इनकार ने साबित कर दिया, ये उम्मत अपने अकीदे के मामले में चूंकि दिल में लिखा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हमारा अकीदा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस अकीदे के खिलाफ अगर अल्लाह के नबी इम्तिहान लेने के लिए वक्त का नबी भी हुक्म दे, ये उम्मत अपना अकीदा नहीं छोड़ती। हजरत अली ने ये बात जीत कर बता दिया, अब नबूवत की जरूरत नहीं रही, अकीदा खत्म नबूवत अब चाहिए। तो मेरे दोस्तों, बात को समझ लीजिए, अकीदा खत्म नबूवत ये हमारी आइडेंटिटी का नाम है। हमारे और भी तो अकायद हैं, अकीदा तौहीद है, रसालत है, 20 अकायद हैं। ताजो तख्त खत्म नबूवत, मर्ज़ियों पे लानत, मोहम्मद हमारे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब ये बात समझ लीजिए, अकीदा खत्म, और सारे अकीदे हैं और सारे अकीदे सारी उम्मतों के मुश्तरका हैं। तौहीद सब उम्मतों का अकीदा था, रसालत सब उम्मतों का अकीदा था, आखिरत पे ईमान सब उम्मतों का अकीदा था। हमें जो अकीदा दूसरी मिल्लतों से जुदा करता है, हमें जो अकीदा दूसरी उम्मतों से अलग पहचान देता है, वो सिर्फ यही एक अकीदा है। पिछली उम्मतें इजराए नबूवत वाली उम्मतें हैं, एक नबी के बाद नए नबी का इंतजार करने वाली उम्मतें हैं, नए नबी की आवाज पे लब्बैक कहने वाली उम्मतें हैं। हम धरती पे वो हैं जो अल्लाह खत्म
खत्म नबूवत वाली उम्मत हैं। हम किसी नई नबूवत का इकरार करने वाले नहीं, इनकार करने वाले हैं। हम मोहम्मद की आवाज सुनने के बाद किसी आवाज सुनने के रवादार नहीं हैं। हमारी अजानें गूंजेंगी तो मोहम्मद ही का नाम गूंजेगा। हमारी अजानों में किसी और का नाम अब नहीं आ सकता। हमारी मसाजिद में कुरान पढ़ा जाएगा तो वही पढ़ा जाएगा जो मेरे पैगंबर पे उतरा है। अब कोई नई किताब हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें समझ लो, हम गूंगे बहरे हैं। हम मोहम्मद के बाद ना किसी को देखने के रवादार हैं, ना किसी की बात सुनने के रवादार हैं। यहां पे मैं सिर्फ दो बातें अब पेश करके बात खत्म करता हूं। मुझे दिया गया वक्त बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। बात समझ लीजिए, हमारे उलमा बार बार आपसे ये दरखास्त करते हैं, यहां पर अगर इस मजलिस में दाएं बाएं कहीं कोई कादियानी इस बात सुन रहा है तो ये पैगाम भी सुन ले। रब्बे काबा की कसम, हम यहाँ पे तुम्हें दावत इस्लाम देने के लिए आए हैं। हम तुम्हें सिर्फ गालियां देने के लिए, बुरा भला कहने के लिए नहीं आए। हम तुम्हें मोहम्मद अरबी की मिल्लत में वापस लाने के लिए आए हैं। हमारी इसको मिन्नत समझो, हमारी समाजत समझो, ये पूरी पंचायत समझो जो तुम्हारे दरवाजे पे है। अगर हमें पता चले कोई कादियानी मोहम्मद की मिल्लत में आना चाहता है, रब्बे काबा की कसम हम अपने सरों की कीमत कम रखते हैं। हमारी पगड़ियां हमारे सरों से कीमती होती हैं। लेकिन कोई कादियानी ये कहे मैं मोहम्मद की मिल्लत में आना चाहता हूं, हम अपनी पगड़ियां उतार कर उसके पांव पे रखने को तैयार हैं। तो मोहम्मद की मिल्लत में आओ तो सही, रसूलुल्लाह के पास आओ तो सही, हम अपने सरों की पगड़ियों की कीमत गिरा देंगे, तुम आओ। लेकिन अगर मोहम्मद से गद्दारी करके तुम इज्जत के मुतलाशी हो तो ये बात कान खोल कर सुन लो, फिर हम वही हैं जो अबू बकर सिद्दीक ने अपने बाप के चेहरे पे जब थप्पड़ मारा था, अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू बकर क्या तूने अपने बाप को मारा है? रूहुल मानी के मुसन्निफ अल्लामा आलूसी लिखते हैं, हजरत अबू बकर ने क्या कहा था, या रसूलल्लाह ये ना पूछो मैंने क्या किया है, ये पूछो जो मैं नहीं कर सका। लौकान सैफु करीबु मिन्नी लज़रबतु कहूं, अगर मेरी तलवार मेरे पास होती मैं बाप की गर्दन उड़ा देता। हम रसूलुल्लाह की खातिर तो अपने बाप की गर्दन उड़ा देते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह की तरफ आए, हमारा बदतरीन दुश्मन भी हो, हम पगड़ी उतार के उसके पांव पे रख देते हैं। ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, मर्ज़इयों पे लानत, मर्ज़इयों पे लानत, मर्ज़इयों पे लानत। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ दोस्त, हमारे जो दुकानदार ताजिर हजरात हैं, अफसोस के ये अकीदे को भी तजारत के तराजू में तोलते हैं। अकीदा तजारत के तराजू से बालातर है। ये ना कहा करो ये मेरा कारोबारी मामला है, इसमें मैं अकीदे से क्या काम लूं। एक वाकया सुन लीजिए, जब अब्दुल्ला बिन उबई मरने लगा, मुनाफिक था, मदीने का मशहूर मारूफ, उसके बेटे सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल के पास आकर कहा अल्लाह के रसूल आप चलिए और चलकर आप थोड़ी सी बात कीजिए, मेरे बाप शायद तौबा कर ले। बेटा फिक्रमंद था, अल्लाह के रसूल साथ चले गए। वहां जाकर देखा अब्दुल्ला बिन उबई पे सकरात का आलम है, आखिरी वक्त है, नज़ा की हालत है। अल्लाह के रसूल ने उसे डांटा नहीं, बता मर रहा है क्या हुआ, तेरे साथ क्या तू कामयाब हो गया? नहीं, मेरे पैगंबर ने एक जुमला कहा, इस जुमले को आज का मुसलमान अपने दिल पे लिख ले। अकीदे बर्बाद कैसे होते हैं, आखिरत बर्बाद कैसे होती है। हम यहाँ जलसा रोज करते हैं सिर्फ तुम्हारे अकीदे बचाने के लिए, आखिरत बचाने के लिए। हुआ क्या, मेरे पैगंबर ने जाकर उसको कोई और ताना नहीं दिया, मेरे पैगंबर ने जाकर उसको किसी बात पे आर नहीं दिलाई, सिर्फ एक शिकवा किया अब्दुल्ला बिन उबई से। वही शिकवा आज मेरा आपसे है, वही शिकवा हर उस शख्स से है जो कादियानियों से लेन देन रखता है, मोहम्मद के दुश्मनों के बारे में नरम गोशा रखता है, उनसे दोस्तियां रखता है। मैं मेरे पैगंबर के शिकवा आपकी नजर करता हूं। मेरे पैगंबर ने क्या कहा, जाकर अब्दुल्ला बिन उबई से सिर्फ एक जुमला कहा, अवलम नहाका अन हुब्बिल यहूद, क्या मैंने तुझे यहूदियों से यारियां रखने से मना नहीं किया हुआ था? क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? यहूदियों से दोस्तियां न रख, यहूदियों से यारियां न रख। आज देख, मुझे देख के पत्थरों ने कलमा पढ़ा है, लेकिन तेरी जुबान पे कलमा नहीं चल रहा। मैं वक्त का नबी तेरे सामने खड़ा हूं, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। मैं अल्लाह का आखिरी पैगाम्बर हूं, मानता तू भी है, लेकिन तेरे दिल में ईमान क्यों नहीं उतर रहा? अवलम अनहाका अन हुब्बिल यहूद, मैंने तुझे मना किया था यहूदियों से यारी छोड़ दे, मैंने मना किया था यहूदियों से दोस्तियां खत्म कर दे, तूने उनसे दोस्ती खत्म नहीं की। आज नतीजा देख, वक्त का नबी सामने खड़ा है, तेरी जुबान पे कलमा नहीं आ रहा।
तो मैं अर्ज कर रहा था, मुसलमानों, मजंग के मुसलमानों, कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका आखिरी वक्त आए और आका की तुम्हें जियारत हो तो आका भी ये पूछ ले जो मैंने अब्दुल्ला बिन उबई से कहा था, तुझे यहूद की मोहब्बत ने बर्बाद कर दिया, कादियानियों की तजारत तुम्हें बर्बाद ना कर दे, उनकी दोस्तियां बर्बाद ना कर दे, तुम कुफर पे मरो या इस्लाम पे, तुम्हारे कुफर पे मरने से हमारा कोई फायदा नहीं, तुम्हारे इस्लाम पे मरने से हमारा कोई नुकसान नहीं, लेकिन हम तुम्हारे अकीदे को बचाने के लिए दरखास्त करते हैं, कादियानी मेरे पैगंबर के दुश्मन हैं और जो नबी का दुश्मन हो वो अपना दुश्मन है। जो मेरे पैगंबर, क्योंकि हमारी दोस्तियां वहां बनती हैं, दुश्मनियां भी वहां बनती हैं, हम उसके दोस्त हैं जो मेरे नबी का दोस्त है, और हर उस शख्स के दुश्मन है जो मेरे आका का दुश्मन है। और हमारा जब ये अकीदा रहेगा तो फिर इस जुमले को याद रखो, और मेरे पैगंबर ने तब ये कहा था, अवलम अनहा का हुब्बिल यहूद, अगर मेरे पैगंबर ने ये पूछ लिया क्या मेरे उलमा ने तुम्हें कादियानियों से यारी रखने से मना नहीं किया था, उनसे लेन देन रखने से मना नहीं किया था, क्या जवाब दोगे आज के नौजवानों? और यहाँ पे मौजूद हर तबका, हर वो भाई और हर वो बहन जिसके कानों में मेरी आवाज जा रही है, बहनें भी अपने मनसब को पहचाने, अपने स्टेटस को पहचाने। तुम्हारी पहचान ये नहीं है तुम फला बिन फला की बेटियां हो, तुम्हारी पहचान ये है तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटियां हो, तुम्हारा रूहानी ताल्लुक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। आका जब तुम्हारे रूहानी बाप हैं तो बेटी, आज दुनिया भी यही कहती है, बेटे बाप से बेवफाई कर देते हैं, बेटियां मरते दम तक बाप की रहती हैं। और खुदा के लिए रसूलुल्लाह से गद्दारी ना करना, रसूलुल्लाह से बेवफाई ना करना। ये नौजवान तो जलसों में यहां समझा सकते हैं, कादियानी लजनात अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए साथ कुफर फैला रही है, तुम्हारे बच्चे कोई तरबियत खत्म नबूवत पे क्यों नहीं हो रही? हमारी बहन, तू ये बता, जब तू बच्चा तुझसे खाने और खिलौने मांगता है तो इस बात पे तू उसे कायल कर लेती है, खामद को भी मना लेती है कि मेरे बच्चे को ये खिलौना चाहिए, तू ये क्यों नहीं मनाती मेरे बच्चे को खत्म नबूवत की फलां किताब ला कर दो, मेरे बच्चे को ये अकीदा चाहिए? मुझे नहीं पता, किसी मौला से राब्ता करो, हमारे घर में खत्म नबूवत का माहौल बने। लेकिन अगर ये कुताही की अपने बच्चों को ये अकीदा समझाने में, हमारे तुम्हारे बच्चों के वालिदैन, वालिद तो बाद में पकड़ा जाएगा, पहले माँ पकड़ी जाएगी। तूने बच्चे की तरबियत क्यों नहीं की थी? अपने नबी का हक अदा करना सीखो, अपने पैगंबर से वफा करो और इस बात पे फख्र करो, अकीदा खत्म नबूवत हमारे ऊपर हमारे रब के एतमाद का नाम है, हमारे ऊपर हमारे रब के एतमाद का नाम है। अल्लाह को एतमाद ना होता, अल्लाह हमें कुरान देकर ये तो ना कहते। तीन जुमले सुन लीजिए, नया नबी आता है जब पिछली किताब की तहरीफ हो जाए, अब तहरीफ नहीं होगी, हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। नया नबी आता है जब पिछला दीन तब्दील करना हो, अब तब्दील नहीं होगा, अल्लाह ने अल-यौमा अकमलतु लकुम कहकर तब्दीली पे मोहर लगा दी कि कलाम मुकम्मल होगा। तम्मत कलिमतु रब्बिक सिद्क़न व अदला, अल्लाह के सारे कलिमात सच्चे पूरे हो चुके हैं। अल्लाह तब्दील अली कलिमातिल्लाह ला मुबद्दिल अली कलिमाती, उसके कलिमात अब तब्दील नहीं होंगे, लिहाजा अल्लाह का कलाम अब तब्दील होने वाला नहीं है। तीसरी चीज, नया नबी तब आता है जब उम्मत चोरी हो जाए। उम्मत कहाँ चोरी हुई है? आज देखो यहाँ सारे बैठे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे, अगर ये चोरी हो चुके होते आज इन्हें रसूलुल्लाह के नाम पे कोई जमा ना कर सकता, अगर ये चोरी हो चुके होते इनकी नमाजों की तादाद तब्दील हो चुकी होती। लेकिन आज जाओ पूरी रुए जमीन पे घूम कर देख लो, जो जो चीज मेरे पैगंबर देकर गए थे उम्मत ने संभाल के रखी है। हत्ता कि आज अगर किसी बंदे की जेब में मुसवाक भी देखो तो वही है जो मेरे पैगंबर ने की थी। जिस उम्मत ने मुसवाक भी संभाल के रखी, हम ना गुम हुए हैं ना चोरी हुए हैं। और गुम और चोरी हो भी कैसे हो? बंदा जब ताल्लुक टूट जाए तो नंबर डिलीट होते हैं। हमारा तो अपने नबी से इतना ताल्लुक है, रोजाना दरूद पढ़ते हैं, आका सुनते हैं, जवाब देते हैं। हमारा अकीदा है या नहीं? मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेत हूँ, जो मेरी कब्र के पास खड़े मैं सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। और फिर मैं मन सल्ला अलैया नायन उबलिगतु, जो दूर से पड़े मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। जब हमारा अपने नबी से यौमिया की बुनियाद पर राब्ता है, यौमिया दरूद पढ़ते हैं, मेरे आका सुनते हैं, जवाब देते हैं। हमारा तो 1400 साल बाद अभी अपने नबी से सलाम दुआ भी खत्म नहीं हुई, हम नए की तरफ क्यों देखें? हमारी सलाम दुआ खत्म नहीं हुई, अपने नबी को रोजाना दरूद पढ़ते हैं आप या नहीं? एक बार दरूशी पढ़ लीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।